पश्चिम एशिया में छिड़ा सैन्य संघर्ष अब लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव थमने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ और तीखा होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने लगातार 13वीं रात भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि दूसरी ओर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास धमाकों की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर डाल सकती हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 5 बजे जानकारी दी कि राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरान से जुड़े कई सैन्य ठिकानों पर एक और चरण की कार्रवाई शुरू की गई। यह लगातार 13वीं रात है और अब अमेरिकी लड़ाकू विमान, मिसाइलें और अन्य सैन्य संसाधन ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सैन्य क्षमता को कमजोर करना, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना है। वाशिंगटन का आरोप है कि ईरान समर्थित समूह लगातार ऐसे हमले कर रहे हैं जिनसे व्यापारिक जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा हो रहा है। इधर ईरान ने आने वाली रिपोर्टों के अनुसार फारिस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक महत्व वाले केशम द्वीप से आसपास देर रात कई तेज धमाकों की आवाजें सुनी। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है और ईरान की समुद्री रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि द्वीप के ऊपर उड़ रही एक संदिग्ध वस्तु को ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। वहीं दक्षिण पश्चिमी ईरान के अहवाज शहर में भी विस्फोट होने की शुरुआती खबरें सामने आई है। हालांकि इन दावों पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और स्वतंत्र रूप से भी इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती हलचल ने दुनिया की सबसे बड़ी चिंता फिर से बढ़ा दी। ये संकरा समुद्री मार्ग फारिस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों का अधिकांश तेल और गैस निर्यात इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करती है और ऐसे में अगर यहाँ सैन्य टकराव और बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, शिपिंग लागत में वृद्धि और वैश्विक महंगाई जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेहद सख्त संदेश दिया। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अभी तक किसी वास्तविक समझौते के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने संकेत दिया कि जब तक ईरान अपने रुख में बदलाव नहीं लाता तब तक सैन्य दबाव जारी रहेगा। ट्रंप के इस बयान को इस संकेत माना जा रहा है कि निकट भविष्य में अमेरिकी कार्रवाई कम होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है और इसी के साथ दूसरी ओर तेहरान ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। ईरान के संसद में स्पीकर, विदेश मंत्री और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे, नौसैनिक ठिकानों और बाकी की रणनीतिक प्रतिष्ठान भविष्य में उनके निशाने पर रहेंगे और ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अगर संघर्ष बढ़ता है तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच ये सैन्य टकराव इसी तरह जारी रहा तो केवल ईरान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा। इराक, सीरिया, खाड़ी क्षेत्र, लाल सागर और यहां तक कि बाब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी संघर्ष की भेंट चढ़ जाएंगे और इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ेगा। पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपना रही हैं। युद्ध जोखिम बीमा जैसे वार रिस्क इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने लगा है। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और इसी बीच पेंटागन ने अमेरिकी सैनिकों को हुए नुकसान को लेकर भी नई जानकारी साझा की है और अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार हालिया ईरानी हमलों में घायल हुए करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी स्थित अमेरिकी सैन्य अस्पताल भेजा गया। पेंटागन का कहना है कि जुलाई की शुरुआत में अब तक लगभग 100 अमेरिकी सैनिक लगभग अलग अलग हमलों में घायल हुए हैं। हालांकि अधिकांश को मामूली चोटें आई थी और वो उपचार के बाद फिर से ड्यूटी पर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ सैनिकों को गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ी जिसके चलते उन्हें यूरोप स्थानांतरित किया गया। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात इस और संकेत कर रहे हैं कि दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। एक तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार की चेतावनी देकर संघर्ष को और आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब हॉर्मुज स्ट्रेट, फारिस की खाड़ी और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में ये कूटनीतिक प्रयास देश तेज ही नहीं हुए हैं तो संघर्ष वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है।